एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हरीश बारपत्रे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कल एडिटोरियल की शुरू सीरीज जो है उसको स्टार्ट किया था। मतलब 7 जनवरी 2021 को जो है एडिटोरियल की सीरीज स्टार्ट की थी द हिंदू। तो कल का एडिटोरियल मैंने अपलोड कर दिया है। अगर उसको आपने नहीं देखा तो यहाँ पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो उसको जाके आप देख लेना। आज हम 8 जनवरी 2021 का मतलब कि आज फ्राइडे है, इसका एडिटोरियल यहाँ पर एनालिसिस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का। देखिए, ये हिंदू न्यूज़पेपर आज का 8 जनवरी 2021 का आपके सामने आप देख पा रहे हो। इसका एडिटोरियल सेक्शन में है, हम चले जाते हैं। देखिए, ये एडिटोरियल होता है आपका पेज नंबर 6 पर। हम लोग आ गए, अभी ये पेज नंबर 5 हो गया और इसके नीचे पेज नंबर 6। ये देखिए एडिटोरियल, राइट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एडिटोरियल है, इसका अभी एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। बिकॉज ये एडिटोरियल जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप मतलब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सच एज की आपका बैंकिंग, एसएससी है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके बाद में आपका रेलवेज एग्जामिनेशन आता है, यूपीएससी आता है, या फिर कोई स्टेट लेवल पीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन ऐसा होता है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है। मतलब यहाँ पर जो है, जो आपके आरसीज वगैरह जाते हैं, रीडिंग कंप्रेंशन के पैसेजेस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन, ये जस्ट लाइक सिमिलर इनकी कॉपी जैसे ही वो रहती, इसी कॉपी किए जैसे ही वो रहते हैं। मतलब इस टाइप के ही जो वर्ड्स वहाँ पर यूज होते हैं। इस एडिटोरियल को मतलब आप अगर अच्छे से एनालिसिस करते हो डेली, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश आपकी हो जाती है। उसके बाद में अगर आप इसको एनालिसिस करते हो तो आपका जीके भी अच्छे से हो जाता है, राइट। मतलब ये अच्छा खासा मतलब आपको बेनिफिट करता है आपके एग्जामिनेशंस में। एडिटोरियल द हिंदू न्यूज़पेपर का, द हिंदू न्यूज़पेपर का अगर आप पूरा पढ़ते हो हिंदू न्यूज़पेपर, ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो अब तक के लिए तो हम लोग इस एडिटोरियल का एनालिसिस करने वाले हैं। तो ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। देखिए, जो एडिटोरियल पार्ट दिख रहा है आपको, इसका एनालिसिस हम लोग जो है यहाँ पर करने वाले हैं। ये वाला का हम लोग फुल एनालिसिस अभी करेंगे। तब आज के एडिटोरियल में क्या दिया गया है द हिंदू न्यूज़पेपर के, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। द फ्रूट्स ऑफ इंसाइटमेंट, आज का जो एडिटोरियल आया हुआ है उसकी हेडलाइन है फ्रूट्स ऑफ इंसाइटमेंट। फर्स्ट वाला एक नया वर्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट मतलब होता है आपका उत्तेजना, भड़काना, किसी को उकसाना। किसी को भड़काना, को उकसाना, क्या बोल सकते हो एक्साइटमेंट। मतलब पहला ही वर्ड जो यहाँ पर आया हुआ है ये निगेटिव टोनिंग का वर्ड आया हुआ है ना। किसी को भड़काना है, किसी को उकसाना है, तो ये क्या होगा, ये मतलब ये गंदी बात हो गई, ये मतलब अच्छी बात नहीं, ये पॉजिटिव थिंग नहीं हो गई, ये निगेटिव थिंग हो गई। तो इसका इनिशियलाइजेशन ही आज के पैसेज का निगेटिव वर्ड से हुआ है, इंसाइटमेंट। तो ऑब्वियस बात है कि ये जो पैसेज नीचे दिया हुआ है वो भी पूरा निगेटिव टोनिंग का होगा, है ना। इसकी निगेटिव टोनिंग जो होगी उसकी निगेटिव होगी। ये पहले वर्ड से हमको यहाँ पर पता चल जाता है। फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स ऑफ इंसाइटमेंट, मतलब भड़काने का या फिर उकसाने के जो है फल होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर ये आज का एडिटोरियल दिया गया है 8 जनवरी 2021 का। यहाँ पर इंसाइटमेंट को आप बोल सकते हो कि मतलब चिढ़ाना, ओके, चिढ़ाना भी बोल सकते हो, तो एक अलग वर्ड है। देखिए, जब भी हम लोग को देखेंगे, एडिटोरियल को डेली देखते जाएंगे, तो वहां पे जो टफ वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता, उन वर्ड्स की तरफ भी हम लोग जो है फोकस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करना स्टार्ट कीजिए। जो सीरियस बच्चे होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे पढ़ाई में, इसका यहाँ पर मतलब आप बोल सकते हो कि चिढ़ाना, चिढ़ाना भी होता है, भड़काना, उकसाना, चिढ़ाना, या इसको बोल सकते हो आप नेटल, नेटल ये दूसरा है, ठीक है। नेटल, नेटल बोल सकते हो, या फिर इसको रफल भी है, इसको सिनोनिम लिख लीजिए आप अपने कॉपी में। इरिटेट भी बोल सकते हो, किसी को इरिटेट करना म्हणजे मतलब होता है वो चिढ़ाना। एनॉय, एनॉय बोल सकते हो, एनॉय का। और टीज भी बोल सकते हो इसको, टीज, टीज मतलब भी होता है चिढ़ाना किसी को। तो ये इंसाइटमेंट जो होती है ये एक एक्शन होती है, दिस इज द एक्शन ऑफ प्रोवोकिंग अनलॉफुल बिहेवियर।
एक्शन ऑफ प्रोवोकिंग अनलॉफुल बिहेवियर, अनलॉफुल बिहेवियर, प्रोवोकिंग अनलॉफुल बिहेवियर, और अर्जिंग समवन टू बिहेव अनलॉफुली। ओके, किसी को अर्ज करना, बिहेव मतलब अनलॉफुली बिहेव करने के लिए अर्ज करना, ये भी हो सकते हैं। प्रोवोक, प्रोवोक मतलब क्या होता है, ये फिर से आपको चिढ़ाना ही होता है, ठीक है। चिढ़ाना जो यहाँ पर लिखे हैं ये प्रोवोक के सिनोनिम्स है, यहाँ पर जो लिखे। चलो, द फ्रूट्स ऑफ इंसाइटमेंट मतलब उकसाने के क्या फल होते हैं, उकसाने का क्या फल होता है, इसके बारे में ये जो है प्यारा आज का दिया गया है। आफ्टर द कैपिटोल ब्रीच, आफ्टर द कैपिटोल ब्रीच। देखिए कैपिटोल मतलब क्या होता है, ये कैपिटल नहीं है आपका, कैपिटल मतलब आपका राजधानी होता है, कैपिटल नहीं है, ये है कैपिटोल। कैपिटोल डिफरेंस देखना दोनों में का, कैपिटल और कैपिटोल का, ये कैपिटोल है। कैपिटोल मतलब होता है अमेरिकी विधानसभा का भवन। कैपिटल, कैपिटोल मतलब होता है अमेरिकी विधानसभा का भवन, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, कैपिटोल का मतलब यह होता है ब्रिज, ठीक है। यहाँ पर एक नया वर्ड आया हुआ है ब्रिज। ब्रिज मतलब होता है उल्लंघन करना, वायलेशन, उल्लंघन करना, वायलेशन करना, वायलेशन, उल्लंघन, ब्रिज। और बोल सकते हो इन्फ्रिंजमेंट भी इसका सिनोनिम्स है। ये सारे आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ब्रीच मतलब होता है जैसे कि मैंने बताया इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट इसको लिख लेना, इन्फ्रिंजमेंट। कॉन्ट्रावेशन बोल सकते हैं, आउटरेज भी बोल सकते हो। आउटरेज में मतलब होता है भड़काना, ये भी अच्छा खासा वर्ड है। मतलब ये पूछा गया है, आउटरेज ये वर्ड यूज किया गया आपके एग्जामिनेशंस में। बोला गया है आफ्टर द कैपिटल ब्रीच द टास्क ऑफ बिल्डिंग बायपार्टिज्म कॉन्सेंसस इज दैट मच हार्डर। देखिए यहाँ पर बोला गया है बायपार्टिजन कॉन्सेंसस, बायपार्टिजन कॉन्सेंसस मतलब होता है यहाँ पर द्विदलीय सहमति, द्विदलीय मतलब दो दल की सहमति। बोल रहे हैं कि आफ्टर द कैपिटल ब्रिज, जो कैपिटल पे ब्रिज हुआ, वायलेशन हुआ, अमेरिकी संसद पे एक थोड़ा सा मतलब जो है वायलेशन टाइप का एक वहां पे एक्टिविटी हो गई थी 6 तारीख को, 6 जनवरी को वायलेशन वाली एक्टिविटी हो गई थी। वहां पर क्या किया थे डोनाल्ड ट्रम्प जी, तो अभी मतलब इलेक्शन में वो हार गए हैं, तो उनके जगह पे नए राष्ट्रपति इलेक्ट किए गए जिनका नाम है जॉन बिडेन, जॉन बिडेन। तो वो क्या कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति पुराने राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रम्प है, वो क्या कर रहे हैं अपने जो पावर्स है वो जॉन बिडेन को ट्रांसफर नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि इलेक्शन में कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, इलेक्शन में कुछ तो भी गड़बड़ हो गई या फिर कोई मतलब फ्रॉड हो गया, इस टाइप के नारे लगा रहे हैं। मतलब जो सपोर्टर्स है आपके डोनाल्ड ट्रम्प के जो सपोर्टर्स है वो वहां पर चढ़ गए थे कैपिटल में। कैपिटल मतलब जो अमेरिकी विधान सभा का जो भवन है वहां पर घुस गए थे 6 तारीख को, और वहां पर नारेबाजी उनके द्वारा की जा रही थी कि जो है इलेक्शन में, इलेक्ट्रोल में जो है इलेक्ट्रोल फ्रॉड हो गया है इलेक्शन में। बाकी जो जॉन बिडेन जी है वो इलेक्ट नहीं हो सकते, हमारे मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ही जो है इलेक्ट हो सकते हैं, इस टाइप के जो है नारेबाजी वहां पर की जा रही थी। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है आफ्टर द कैपिटल ब्रिज द टास्क ऑफ बिल्डिंग द बायपार्टिज्म कॉन्सेंसस। मतलब जो आप जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो द्विदलीय सहमति है उसको बनाने का कार्य अभी बहुत ही कठिन है। जो द्विदलीय सहमति है उसको अभी बनाने का कार्य, ओके, कैपिटल ब्रिज के बाद, ये जो कैपिटल ब्रिज हुआ के बाद जो द्विदलीय सहमति उसको बनाने का कार्य जो है वहां पर अभी बहुत ही कठिन है, ये बोला जा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है कैपिटल पे, अमेरिकन कैपिटल पे। इसके बारे में ये पैसेज को दिया गया है। हमारे मतलब माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया था कि डोनाल्ड ट्रम्प को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो पावर्स है उनको जॉन बिडेन को दे देना चाहिए। अगर वो जो ऐसा नहीं करते हैं, अगर पावर्स नहीं देते हैं तो इसका असर बाकी के कंट्री पर भी पड़ सकता है। इसलिए जल्द से जल्द जो उन्होंने मतलब दे देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पावर्स को ट्रांसफर कर देना चाहिए जो इलेक्ट हुए अभी हैं नई प्रेसिडेंट अमेरिका के मिस्टर जॉन बिडेन को। तो इसके बारे में है, तो चलिए देखते थे
थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए आप, ये 4 लाइन जो पहला पैराग्राफ है उसको पढ़ना है। मैं 15 सेकंड के लिए साइलेंट होता हूँ। सबसे पहले पढ़ना है आपको, इसके बाद में हम इसको देखेंगे क्या लिखा गया है यहाँ पर। चलो, पढ़ के हो गया होगा आपका। हम चालू करते हैं। इफ द हिस्ट्री ऑफ नेशन, अगर हिस्ट्री ऑफ नेशन मतलब जो राष्ट्रों का इतिहास है, इज रिप्लेट, रिप्लेट मतलब क्या होता है यहाँ पर, रिप्लेट मतलब आप बोल सकते हो भरा होना। कैसे? आयरोनिस से। आयरोनिस मतलब होता है विडंबना। अगर किसी कंट्री का, किसी नेशन का अगर इतिहास जो है वो मतलब विडंबना से भरा हो, रिप्लेट विद आयरोनिस, विडंबना से भरा हो। नाउ वेवर वेयर, ओके। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि तो कहीं ना कहीं वे जो है अमेरिकी तुलना में अब अधिक स्पष्ट थे। यहाँ पर अमेरिका की ही तुलना की जा रही है। इफ द हिस्ट्री ऑफ नेशंस इज रिप्लेट विद आयरोनीज, अगर किसी नेशन की हिस्ट्री बड़े विडंबना से भरी हुई है। रिप्लेट मतलब होता है भरा हुआ, विडंबना से। आयरोनीज मतलब होता है विडंबना। नाउ वेवर वेयर दे वेयर एविडेंट दैन इन यूएस व्हेन द ग्रेटेस्ट नेशन ऑन अर्थ, मतलब ये जो सबसे बड़ा नेशन है इस धरती का, जो यूएस आपका पता है सबसे बड़ा नेशन है इकोनॉमी के मतलब मामले में भी, ग्लोबलाइजेशन के मामले में भी जो है सबसे बड़ा नेशन है। बिकम होस्टेज, बिकम होस्टेज, होस्टेज मतलब यहाँ पर बोला जाता है ये भी अभी बंधक हो गया, ये भी अभी किसी का बंधक हो गया। टू अन अगली, अगली मतलब बहुत ही खराब, अटेम्प्टेड कॉप लेड बाय मॉब, मतलब जो मॉब वहां पे जमा हो गई थी, कहां पर? कैपिटल पे, और नारेबाजी कर रही थी। बियरिंग्स स्लोगन्स ऑफ सपोर्ट फॉर आउटगोइंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं जो अभी जा रहे हैं, जिसकी जगह पे मिस्टर जॉन बिडेन 20 तारीख को का पद संभाल रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप जी को, जॉन बिडेन को अपने पावर्स को ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो इसके अगेंस्ट जो है वो मॉब मतलब होता है एक ऐसी भीड़ लोगों की जो मतलब बड़ी ही खूंखार हो, मतलब जिसमें बहुत ही ज्यादा चीड़ भरी हुई हो, ऐसी मॉब वहां पे इकट्ठा होकर जो है नारेबाजी कर रही थी। मतलब किसके लिए? जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे उनके मतलब लिए जो है नारेबाजी कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं निकाला जाए, फिर से जो है ये जो जॉन बिडेन को जो इलेक्ट किया गया है वो इलेक्ट्रल फ्रॉड है, इस टाइप के नारेबाजी कर रही थी। तो वो नारेबाजी नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा जो नेशन है अर्थ का, ठीक है, हमारे धरती पर इतना बड़ा जो नेशन है वो भी अभी क्या बन गए? अभी बंधक बन गए हैं। तो भी मतलब कोई ना कोई काला टीका अभी। नेक्स्ट, यहां से पढ़ना है आपको। ऑन वेडनेसडे से। मैं 15 सेकंड के लिए साइलेंट जा रहा हूं, पढ़िए। अच्छे से इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे ताकि आपको उसका फायदा हो जाए। आगे बोला जा रहा है ऑन वेनसडे हंड्रेड्स ऑफ देम स्टॉर्म ऑन कैपिटल बिल्डिंग, मतलब बुधवार को, वेनसडे को मतलब 6 तारीख को, बुधवार था 6 तारीख का। हंड्रेड्स ऑफ देम स्टॉर्म, स्टॉर्म यहाँ पर एक नया वर्ड आया हुआ है। देखिए स्टॉर्म का मतलब होता है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, स्टॉर्म मतलब होता है मूविंग एग्रीली इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्टॉर्म मतलब होता है किसी एक डायरेक्शन में बहुत ही मतलब एंग्रीली जो है मूव करना, ओके, बढ़ना, आगे बढ़ना, बहुत ही चिड़ लेकर मन में आगे बढ़ना किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ऑन द कैपिटल मतलब विधानसभा का जो भवन था वहां पर जो हंड्रेड्स ऑफ लोग थे, उन्होंने जो है वो आगे बढ़ रहे थे।
एज ए पुलिस अपियर टू बी ओवरवेल्ड, तो और जो पुलिस भी थी वो भी बहुत ही ज्यादा वहां पर क्राउडेड उनका हो गया था। एंड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, वहां पर उसको कांग्रेस भी बोला जाता है, who were gathering to clarify the result of 2020 presidential election, covered behind benches were evacuated। मतलब देखिए जो 2020 में इलेक्शन हुए थे, है ना, जो 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को प्रमाणित करने के लिए इकट्ठा हुई थी ये मॉब, ठीक है। तो उनको भी क्या किया गया, अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कवर्ड हाइंड बेंचेस वेयर इवैक्यूएटेड, उनको भी अभी निकाला गया है, अभी निकाला गया है, उनको भी निकाला गया। जो वहां पर मॉब खड़ी हो गई थी, मतलब मॉब जमा हो गई थी, जो तब डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए, तो वो भी अभी वो मॉब को भी वहां से वो जो बेंचेस के पीछे छुपी उनको भी अभी इवैक्यूएट कर दिया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। नेक्स्ट है, although the mob was eventually ejected, although the mob was eventually ejected मतलब होता है हटाना, ठीक है, हटाना। लॉ मेकर्स, ठीक है, मॉब तो अभी उनको हटा दिया गया है। जो मॉब थी मतलब जो झुंड थी लोगों की, जो एंग्री मतलब बिहेवियर को लेके वहां पर जमा हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए, कि डोनाल्ड ट्रंप को उनकी पावर ट्रांसफर ना करने दे, इसी टाइप की जो नारेबाजी वहां पर की जा रही थी, तो उनको भी अभी इजेक्ट कर दे। इजेक्ट करना मतलब क्या होता है, निकाल देना, है ना, हटाना, बाहर निकालना। हम लोग सीडी इजेक्ट करते हैं, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, तो वही है इजेक्टेड मतलब बाहर निकाल देना। लॉ मेकर्स वेंट ऑन रिकॉन्वेने and formally clarify the results, and Mr. Trump finally committed to an orderly transition। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, तो अभी वो मॉब को भी निकाला गया है। जो लॉ मेकर्स है, वहां के जो लॉ मेकर्स है, उन्होंने भी जो कानून विदो है, ठीक है, जो कानून विदे है, तो उन्होंने भी अभी क्या कर दिया, वो उन्होंने रिजल्ट को सर्टिफाई कर दिया है, फॉर्मली रिजल्ट को सर्टिफाई कर लिया। एंड जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो भी फाइनली कमिट हो गए ऑर्डरली ट्रांजिशन के लिए, मतलब जो अपने पावर्स जो है वो ट्रांसफर करने के लिए जो है वो भी अभी मान गए हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लॉक्ड हिज अकाउंट, जो बड़े वाले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स थे, वो उन्होंने क्या किया, ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प जी के अकाउंट्स को जो है लॉक कर दिया। क्यों लॉक कर दिया, बिकॉज फॉर वायलेटिंग, उन्होंने क्या किया है, वायलेट किया है, वायलेट मतलब उल्लंघन किया है देयर सिविक इंटीग्रिटी पॉलिसीज। जो सिविक इंटीग्रिटी पॉलिसीज होती है, जो आपके फेसबुक अकाउंट की कुछ पॉलिसीज होती है, उस पॉलिसीज को मतलब आपको मतलब आप उसको वायलेट करते हो तो आपका अकाउंट बैन हो जाता है। तो उसी टाइप का कुछ हुआ है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, नेमली इंसाइटिंग वायलेंस। ठीक है, इंसाइटिंग वायलेंस मतलब हिंसा भड़काने वाला जो काम किया है सोशल मीडिया पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने, विथ मंथ्स ऑफ कंटेंशियस पोस्ट दैट मेड बेसलेस एलिगेशंस अबाउट इलेक्टोरल फ्रॉड। मतलब पूरे महीने भर के लिए जो है ये पोस्ट डाली जा रही है कि इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है। कहाँ पर, तो सोशल मीडिया पर। तो इसलिए उनका अकाउंट भी जो है लॉक कर दिया गया है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी का, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। नेक्स्ट पढ़िए यहां से आगे। बोला जा रहा है द इमीडिएट ट्रिगर, ये जो ट्रिगर है मतलब ये जो घोड़ा दबाया गया है, मतलब ये अचानक से जो घोड़ा दब गया है, यानी कि वो मॉब वहां पर कलेक्ट हो गई थी। जैसे कि मैंने बताया मॉब यानी क्या होता है, एक झुंड होता है लोगों का, वो जो बहुत ही मतलब परेशान हो या फिर बहुत ही चिड़ा हुआ है, ऐसी मॉब। फॉर द मॉब सेड टू हैव बीन मेथोडिकली प्लान्ड
ऑनलाइन वाया सोशल मीडिया। तो ये किस टाइप से ट्रिगर हुआ थी, ये मॉब किस टाइप से जमा हो गई थी? तो ये एक प्लान था, ठीक है, मेथोडोटिकली प्लान किया गया ये सब था ऑनलाइन वाया सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया पे ये सब जो है घटना को प्लान किया गया। उसके बाद में जो ये ट्रिगर दबाया गया और सारी की सारी मॉब वहां पे जमा हो गई। कहां पर? कैपिटल पर, अमेरिकन कैपिटल पर। वॉज द सरप्राइज विक्ट्री ऑफ टू डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स, जो एक सरप्राइज विक्ट्री है दो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स की। कौन से दोन? रेफेल वार्नॉक और एंड जॉन, और दूसरा दिया गया है जॉन ओसोफ। जॉन ओसोफ, ठीक है, यहां पर देखिए जॉन ओसोफ इन द जनवरी 5 रन ऑफ इलेक्शंस इन जॉर्जिया। देखिए रन ऑफ इलेक्शंस मतलब क्या होता है? मतलब जो फाइनल राउंड के पहले का रनर अप जो राउंड होता है, रन अप के बारे में मैं आपको, ये फ्रेजल वर्ब है एक, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है। किसी भी सिचुएशन मतलब रन अप मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन को अचानक से छोड़ देना। रन अप मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को अचानक से छोड़ देना। ये एक फ्रेजल वर्ब भी है, जैसे कि मैंने बताया रन ऑफ फ्रेजल वर्ब। तो रन ऑफ मतलब होता है कि अगर कोई फाइनल राउंड के पहले का राउंड, मतलब रनर अप राउंड जो होता है उसमें क्या होते हैं? दो पार्टिसिपेंट होते हैं, राइट, और रनर अप राउंड में सिर्फ दो ही पार्टिसिपेंट को रखा जाता है। उसके बाद में जो फाइनल राउंड होता है वहां पर कोई किसी भी एक कैंडिडेट को जो है जिताया जाता है। तो इसका यहाँ पर मीनिंग है रन ऑफ इलेक्शन इन जॉर्जिया। दैट इलेक्शन वाज नेसेसिटेड बाय द फैक्ट दैट नो कैंडिडेट्स वन 50% पॉपुलर वोट इन नवंबर 3 जनरल इलेक्शन, ठीक है। तो ये जो इलेक्शन हुए थे 3 नवंबर को, वहां पर किसी भी कैंडिडेट को 50% वोट नहीं मिले हैं। इसलिए जो है नॉट नेसेसिटेड बाय द फैक्ट दैट नो कैंडिडेट वन 50% ऑफ द पॉपुलर वोट इन नवंबर 3 जनरल इलेक्शन। तो 3 तारीख को जो 3 नवंबर को जो जनरल इलेक्शंस हुए थे वहां पर किसी भी कैंडिडेट को 50% जो है वोट नहीं मिले हैं। यहाँ पर ये जो है बताया जा रहा है। देयर विन गिव्स डेमोक्रेट्स 50 सीट्स इन दी सीनेट, मतलब अगर उनकी जीत डेमोक्रेट्स को क्या देगी? 50 सीट देगी सीनेट में, ठीक है। सीनेट मतलब ये भी अमेरिका के उस हाउस से कैपिटल से रिलेटेड है। विच इज टैंटामाउंट टू कंट्रोल ऑफ द अपर चेंबर ऑफ कांग्रेस। टैंटामाउंट मतलब होता है सिमिलर, समान, ओके, इक्वल, सिमिलर, समान, इक्वल बोल सकते हो टैंटामाउंट टू कंट्रोल द अपर चैम्बर। कांग्रेस के जो अपर चैम्बर्स है उनको कंट्रोल करने के लिए ये 50 सीट जो है आवश्यक होते हैं। बिकॉज द इनकमिंग वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जो अभी वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं कमला हैरिस, विल कास्ट द डिसाइडिंग वोट इन टाई। ये एक डिसाइडिंग वोट डालेंगे अगर टाई होता है, तो इस टाइप से यहाँ पर बोला जा रहा है। नेक्स्ट, डिसाइडिंग वोट मतलब एक निर्णायक वोट डालेंगे कमला हैरिस जी। नेक्स्ट पढ़िए यहां से, बोला जा रहा है टू से दैट द इनकमिंग एंड 46th यूएस प्रेसिडेंट। बोला जा रहा है कि टू से दैट द इनकमिंग मतलब जो अभी आ रहे हैं 46वें यूएस प्रेसिडेंट जॉन बिडेन जी, जिनका नाम है, हैज अ टफ जॉब ऑन हिज हैंड्स आफ्टर हिज इनॉग्रेशन ऑन 20 जनवरी 20, मतलब 20 जनवरी को जो वो पद पे ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, पदभार संभाल रहे हैं, उनके हाथ में जो है ये बड़ा टफ जॉब है। वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो है एक बड़ी समझ होगी, बड़ी समझदारी से उनको काम करना पड़ेगा। एक बड़ा टफ जॉब है उनके हैंड में। जैसे ही उनका इनॉग्रेशन वहां पर हो जाता है तो ये उनके हैंड में जो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। द शेयर विशियसनेस, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है शेयर मतलब होता है एब्सोल्यूट, जिसको कंप्लीट भी आप बोल सकते हो। शेयर मतलब होता है कंप्लीट, एब्सोल्यूट, ठीक है। शेयर विशियसनेस मतलब होता है क्रुएल्टी, विशियसनेस भयावहता, क्रुएल्टी, ठीक है, क्रुएल्टी, उसको लिख लीजिए, क्रुएल्टी। द शेयर विशियसनेस ऑफ द जनवरी 6 मॉब अटैक, जो ये टोटल कंप्लीट क्रुएल्टी है जो हुई थी 6 जनवरी मतलब कि परसों मॉब अटैक के
द्वारा एंड मोर देन 2 months ऑफ हेटफुल विट्रियल ऑनलाइन, और 2 मंथ से ज़्यादा, 2 महीने के ज़्यादा जो है हेटफुल विट्रोयल बनाया गया। ओके, विट्रोयल मतलब होता है ताना मारना, ठीक है, ताना मारना वगैरह, ये जो 2 महीने से ये कर रहे हैं ऑनलाइन पर, ऑफलाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन से जो 2 महीने से ये ताना मारे जा रहे हैं फॉलोइंग द 2020 इलेक्शन, मतलब 2020 के जो इलेक्शन हुए थे उनको लेके जो ताने मारे जा रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, इज ए प्रूफ दैट, ये एक प्रूफ है, किसकी प्रूफ है, पॉलिटिकल अमेरिका, जो आपका पॉलिटिकल अमेरिका है, मतलब आप इसको बोल रहे थे कि बोल सकते हो कि राजनीतिक जो अमेरिका है इज डीपली पोलराइज। ये क्या है, ये डीपली पोलराइज्ड है। पोलराइज मतलब क्या होता है, 2 भागों में बटी हुई है ना। डीपली पोलराइज, अभी तक बोला जाता कि ये अमेरिका बहुत ही सुपर पावर है, मतलब एकता है इसमें, बट यहाँ पर दिखा, ये प्रूफ हो जाता है क्या, तो ये जो अमेरिका है ये डीपली अभी पोलराइज्ड है, ये यहाँ से प्रूफ हो जाता है, मतलब इसमें एकता वाली कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। ब्रिमिंग विथ एंजर, ये मतलब एंजर से भरी हुई है, द्वेष से भरी हुई है पूरी की पूरी अमेरिका। एंड डिसएंचेंटमेंट एट द ग्राउंड रियलिटीज, मतलब इनकी ग्राउंड रियलिटीज क्या है, डिसएंचेंटमेंट है, ठीक है। डिसएंचेंटमेंट मतलब निराशा से भरी हुई अभी अमेरिका ये है, मायूसी से भरी हुई है, आशा भंग हुई हुई ये जो है अमेरिका अभी फिलहाल में है। यहाँ पर देखिए डिसएंचेंटमेंट मतलब आप इसको बोल सकते हो, लिख लीजिए डिसइल्यूजमेंट, DIS इल्यूजनमेंट, ठीक है। ये इसका सिमिलर वर्ड है। डिस्पेयर भी बोल सकते हो इसको, लिख लीजिए, डिस्पेयर भी बोल सकते हो, फ्रस्ट्रेशन भी बोल सकते हो। अभी क्या है, पूरी की पूरी अमेरिका फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है, बिकॉज ये कोविड के चलते भी जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी का लॉस हो गया है, वहां पर इकोनॉमी कम हो गई, राइट, उसके चलते भी, और ये मॉब अटैक हुआ, ये जो प्रॉब्लम चल रहा है 2-3 महीने से, राइट, वो एंजर भरा हुआ है, लोगों में द्वेष भरा हुआ है, इसलिए जो है ये अमेरिका बोल रहे हैं कि ये डीपली पोलराइज, मतलब 2 भागों में अभी ये बटी हुई है, एक ही यहाँ पर यूनिटी नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है, यहां से पढ़िए, यहां से, ये दूसरा है, ठीक है, पेपर का दूसरा पार्ट है। 2 मिनट सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर। तो बोल रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, द अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट, देखिए बहुत ही बड़ा वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड असल्ट मतलब अभूतपूर्व आक्रमण, अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है अभूतपूर्व आक्रमण, ओके, असल्ट मतलब होता है आक्रमण। बोला जा रहा है कि द अनप्रेसिडेंटेड असल्ट ऑन द वेरी सोल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आत्मा पर, सोल ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र की आत्मा पर जो ये अभूतपूर्व आक्रमण चल रहा है, एज मिस्टर बिडेन पुट इट, ओके, जैसे कि बिडेन ने कहा, इट हैज बीन इन द मेकिंग फॉर मोर देन 4 years, मतलब जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, ओके, तब से जो है ये आक्रमण चल रहा है 4 साल से। तो ये यहाँ पर जो है मिस्टर बिडेन जी ने बोला था इस टाइप से, मतलब जब से ये डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं पॉलिटिक्स में, तब से ये सभी जो है अनप्रेसिडेंटेड, मतलब अभूतपूर्व आक्रमण जो है अमेरिका पर हो रहा है, ऐसा यहाँ पर उनका कहना है, ओके, ऑथर ने इस टाइप से बोला है। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, ये वाली, आगे बोल रहे हो, एट द हर्ट ऑफ द सुनामी ऑफ एंस्ट, ओके, ये देखिए, एट द हर्ट ऑफ सुनामी ऑफ एंगस्ट, ANGST, एंगस्ट, एंगस्ट मतलब होता है गुस्से से भरी हुई सुनामी, मतलब जो है अभी क्या है, गुस्से से भरी हुई सुनामी है, लोगों में गुस्सा है, लोगों में एंजर है, जैसे कि हमने देखा, दैट वाज एविडेंट, मतलब यहां से ये क्लियर हो जाता है, थ्रू आउट द इलेक्शन कंपेन, मतलब इलेक्शन कंपेन के पूरा का पूरा जो इलेक्शन कंपेन यहाँ पर हुआ था, इज द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये क्या था, एक फ्रस्ट्रेशन का सेंस था, पूरे के पूरे इलेक्शन कंपेन में एक फ्रस्ट्रेशन लोगों में भरा हुआ था, दैट ग्रिप्स मिडल अमेरिका, ठीक है, दैट ग्रिप्स मिडल अमेरिका
मिडल अमेरिका में इंक्लूडिंग द व्हाइट मिडल क्लास एंड ब्लू कॉलर वर्कर्स, मतलब जो है व्हाइट मिडल क्लास और ब्लू कॉलर वर्कर, ठीक है। ब्लू कॉलर वर्कर मतलब जो है वो जो वर्कर होते हैं, और मिडिल क्लास मतलब जो वहां पर जॉब करते हैं, ठीक है। उन लोगों में जो है अभी क्या भरा हुआ है, रोष भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है ओवर द इनएविटेबल चेंजेस टू द यूएस इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है। इनएविटेबल मतलब जो टाला नहीं जा सकती, ठीक है। अनअवॉइडेबल बोल सकते हैं इसको। इनएविटेबल मतलब होता है अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, ठीक है। अनअवॉइडेबल चेंजेस टू द यूएस इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो यूएस के इकोनॉमी में, ठीक है, यूएस के इकोनॉमी में और उसके सोसाइटी में, ठीक है, यूएस के इकोनॉमी में और इसके सोसाइटी में जो अभी जो है हताश की भावना भरी हुई है, ठीक है, हताश की भावना भरी हुई है। किनमें, ब्लू कॉलर्स वर्कर में भी, और जो व्हाइट मिडिल क्लास है उन लोगों में भी जो है अभी ये अनअवॉइडेबल, ठीक है, अनअवॉइडेबल जो है चेंजेस है, उसके वजह से उनमें बहुत ही रोष भरा हुआ है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए। नेक्स्ट स्टेटमेंट, बोल रहे हैं कि देयर इज अ व्यू दैट, मतलब ऐसे देखा जा सकता है, द फोर्सेस ऑफ इमिग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो इमिग्रेंट्स होते हैं, आपको पता है कि यूएस में बहुत ही ज्यादा इमिग्रेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे कंट्रीज में वहां पर लोग जाकर जॉब करते हैं। एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब जागतिकीकरण के मामले में भी ये कंट्री जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है। हैज लीड द फ्यूजेस, लीड द फ्यूजेस मतलब फ्यूज को जलाया है इन्होंने, ठीक है। अभी इन लोगों ने क्या किया है, इमिग्रेंट्स ने और ग्लोबलाइजेशन ने इसको फ्यूज को लीड किया है। LIT, लीड मतलब होता है यहाँ पर जलाना, किसी भी चीज को जलाना, ठीक है। किसको, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला जाता है ये दो बातें, ठीक है। इसको लीड को, फ्यूज को जलाया गया है। दिस एक्सप्लोजिव कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियल प्रीजुडिस, ये जो एक्सप्लोजिव कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये जो एक्सप्लोजिव कॉम्बिनेशन है, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि विस्फोटक संयोजन है ऑफ रेशियल प्रीजुडिस, ऑफ रेशियल प्रीजुडिस मतलब जो है जातीयवाद, ओके, जातीयवाद बोल सकते हो। पक्षपात ने जो पक्षपात की भावना जो है दोनों यहाँ पर आई हुई है, रेशियल प्रिजुडिस आया हुआ है। एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, ठीक है, ये चार चीजों की वजह से जो है अभी लोगों में बहुत ही रोष की भावना निर्माण हो गई है। रेशियल प्रिजुडिस मतलब जो है जातीय पक्षपात, पार्शलिटी बोल सकते हो, ओके, यहाँ पर क्लैनिज बोल सकते हो, वैनक्यावर भी हो सकता है, नेशनल, ठीक है, ये सभी है। तो इन चारों चीजों की वजह से जो है उनके उन लोगों में, वहां के यूएस के लोगों में बहुत ही बड़ी जो है इनसिक्योरिटी आई हुई है, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे का पढ़िए। बोल रहे कि इन रियलिटी, अगर मतलब वास्तव में देखा जाए तो मिस्टर ट्रम्प स्ट्रिंडेंट रेहोटिक, यहाँ पर देखिए ये नया वर्ड आया हुआ है स्ट्रिंजेंट, ओके, स्ट्रिंडेंट या बोलिए या फिर स्ट्रिंजेंट बोलिए, एक ही वर्ड है। स्ट्रिंडेंट मतलब होता है कठोर, ठीक है, स्ट्रिंडेंट मतलब होता है यहाँ पर कठोर, कठोर, कठोर बोल सकते हो, रिगरस बोल सकते हो इसको, रिगरस, कठोर, रिगरस, हार्ड भी बोल सकते हो इसको, हार्ड, ठीक है। एक वर्ड है उसको लिख लीजिए, कॉर्नियस, कॉर्नियस भी बोल सकते हो, इसके मीनिंग बोल रहा हूं मैं, ओके, सिनोनिम्स। टेनेशियस भी बोल सकते हो उसको, टेनेशियस, टेनेशियस, हर्टलेस, हर्टलेस, ठीक है, ये सभी चीजें जो है स्ट्रिंडेंट। रेयोटिक मतलब होता है बयानबाजी, भाषण कला। मिस्टर ट्रम्प की जो कठोर भाषण कला है, एक्सप्लॉइटेड दिस सेंस ऑफ एलिनेशन, तो उसने जो है इस एलिनेशन को मतलब दूजा भाव को जो है इस सेंस को जलाया है। एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसफंक्शन, बोल रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डिसफंक्शन, ठीक है,
तो इसी वजह से ये सोशो इकोनॉमिक डिसफंक्शन भी आया हुआ है फॉर नैरो पॉलिटिकल एंड पर्सनल गेन्स। मतलब उन्होंने जो है पर्सनल गेन के लिए ये सभी रिगरस मतलब कठोर भाषणबाजी वगैरह की हुई है। तो यहाँ पर ये सभी उसी की वजह से लोगों में ये मतलब दूजा भाव आया हुआ है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। नाउ मिस्टर बिडेन हैज एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक अ मोर बैलेंस नोट। अभी क्या है, अभी तो उन्होंने पावर को ट्रांसफर कर दिया है इतना सारा मतलब नाटक करके, ठीक है। बहुत ही ज्यादा उन्होंने मोब को वगैरह अटैक मतलब जो है वहां पर जमा किया था, बट फाइनली उन्होंने तो दे दिया अभी मिस्टर जॉन बिडेन को अपनी पावर को। नाउ मिस्टर बिडेन हैज एन अपॉर्चुनिटी। अभी क्या बोल रहे हैं कि जो बिडेन है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू स्ट्राइक अ मोर बैलेंस नोट ऑन वन हैंड सीकिंग टू रिवाइव अ मोरिबंड स्पिरिट। मतलब जो मरी हुई स्पिरिट है लोगों में उसको फिर से जागरूक करने की अभी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। सीकिंग टू रिव्यू द मोरिबंड स्पिरिट ऑफ बायपार्टिजन कॉन्सेंसस एंड एक्सपेडिएंटली टैकलिंग द थ्रोनी इशू ऑफ कॉम्प्रेहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म। ठीक है, जो यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए उनको उनके हाथ में अभी बहुत ही अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, सुनहरा अवसर है यहाँ पर। जो द्विदलीय सहमति है उनकी नैतिकता की भावना को पुनर्जीवित करने का, ठीक है, ये करने की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आगे में बोला जा रहा है एंड ऑन अदर हैंड, और दूसरे हैंड पर कौन सी अपॉर्चुनिटी है, रिड्रेसिंग द इल्स रनवे फ्री मार्कर लिबराइजेशन एंड फॉर गिविंग अ पोस्ट कोविड-19 इकोनॉमिक विजन दैट कैन ट्रूली डिलीवर ऑन द अमेरिकन ड्रीम। ठीक है, तो जो अमेरिका है उनके सपनों पर जो कोविड-19 की वजह से भी जो है इकोनॉमिक विजन में बहुत ही कमी आई थी, मतलब इकोनॉमी डाउन हो गई थी, उसको भी अभी अच्छे से बढ़ाने का जो है उनके हाथ में एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी वो या इस पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है कि जॉन बिडेन अभी क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटीज है उनके हाथ में करने के लिए, क्या क्या मतलब अमेरिका में सुधार करने के लिए कि कौन से स्टेप्स वो ले सकते हैं। तो ये लास्ट वाले पैराग्राफ में उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये था आज का मतलब एडिटोरियल सेक्शन 8 जनवरी 2021 का। ये नया वाला एडिटोरियल है, फ्लू इन फुल फ्लाइट, ये इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये नया फ्लू के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे कॉन्फिडेंट।